Hello, all beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो, आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए क्या फील करते हैं, वो क्या फील करते हैं। इस चीज़ की हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सबके लिए व्यूज़, आप सबके कमेंट्स, आप सबके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स, हर चीज़ के लिए बहुत सारा आप लोगों को धन्यवाद। चलिए देखते हैं कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, मेल फीमेल व्यूअर्स, आप लोग दोनों के लिए ही ये रीडिंग है, लेकिन उसी तरीके से देखिए जैसे आपके सिचुएशन इससे मैच करे। ओके, इस समय हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर मैं आप लोगों की एनर्जी देखूं तो आप लोग ऐसा फील कर रहे हो अब आपके रिश्ते में वो चार्म नहीं रहा है। ओके, अगर आप लोग ऐसा फील करते हैं, चार्म नहीं रहा है, बोरियत सी हो गई है, वही पार्टनर, वही टैरो रीडिंग्स, वही एवरीथिंग, तो अगर इस चीज को देखा जाए तो मुझे आपके पार्टनर की भी थोड़ी म्यूचुअल ही एनर्जी लग रही है। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जीज प्लीज डिवाइन। मैं तब तक साइंस बता देती हूँ। आपके पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और ये यही सॉरी, यही कुछ साइंस व्यूअर्स के भी यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ओके, बहुत टफ समय से आपका रिलेशनशिप गुजर रहा है, मैं बिल्कुल यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ये कुछ साइंस यहाँ पे निकल गया है। एक एयर साइन नहीं है, आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। आप लोगों के पर्सन अपनी लाइफ में जैसी सिचुएशन देख रहे हैं, जैसे हालात देख रहे हैं, उसको जैसे चल रहा है वो देख तो रहे हैं आपके साथ उनके रिलेशनशिप को, लेकिन वो उससे सीख नहीं पा रहे, वो उसे लर्न नहीं कर पा रहे। कभी कभी अपनी गलती इस पर्सन को दिखती है, कभी कभी उससे ज्यादा भी चीजें दिखती है कि क्यों ये हालात हुए, किसकी वजह से हुए, सब कुछ पता चल रहा है। ठीक है ना, ये देखिए सब कुछ पता चल रहा है, कहाँ किसकी गलती है, कौन बीच में आ रहा है। फैमिली हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, आपके साइड से भी आपकी फैमिली हो सकती है, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, बॉटम में एम्प्रेस। आप लोगों के पर्सन के मन में इतना बवंडर चल रहा है, इतना ज़्यादा उनके मन में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, खुद उनके मन में ही बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। कुछ उन्होंने अपने मन में ही चीज़ें क्रिएट करके रखी हैं कि अगर वो आपके बारे में दूसरों को बताते हैं, या वो आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए अपनी आदतों में कुछ सुधार करते हैं, तो यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि वो उतना सुधार नहीं कर पाएंगे, वो उतना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त तो नहीं ले पाएंगे। अब एक सिचुएशन अलग है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुछ कम परसेंटेज लोगों से होगी, लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जहाँ पे इनकी शादी कहीं और हो चुकी है, दिख रहा है यहाँ पे कि उनका उनके लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं चल रही है, वहाँ पे फाइट्स हो रहे हैं, फैमिली में फाइट्स हो रहे हैं, किसी के पर्सन तो झगड़ रहे हैं, जैसे बच्चे हैं, तो अगर मान लीजिए कि उनका जो लाइफ पार्टनर या उनकी जो लाइफ पार्टनर है, वो चाहते हैं कि बच्चे उनके पास रहे और ये चाहते हैं कि बच्चे उनके पास रहे, इस तरीके की बहुत अ, गंभीर समस्या आपके पर्सन की तरफ में चल रही है। तो अगर आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो मैरिड है, तो देखिए वो खुद ही अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि आपके लिए वो अभी कुछ भी नहीं कर पाएँगे, ना तो आपको खुशी दे पाएँगे, ना तो आपको टाइम दे पाएँगे, ना तो आपको कुछ किसी तरीके की हेल्प कर पाएँगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप मिलने भी बोलोगे तो उनके पास ना तो उतनी हिम्मत है और ना तो इतना अ, बड़ा जिगर है कि वो सबसे लड़के, फिर अपनी फैमिली से लड़के या अपनी फैमिली को टूटता हुआ देख के वो आपकी तरफ बढ़ सके। तो इसलिए वो इस वक़्त यही फ़ील कर रहे हैं कि उनका आपसे दूर जाना ही ठीक रहेगा। ये उनके लिए है, जहाँ पे आपके पर्सन कहीं और पे हैं और आपका उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस तरीके का रिलेशनशिप है, ठीक है? एक ये चीज़ हो गई।
अब बाकी और कलेक्टिव सारे लोगों के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए बहुत सारा एडमायरेशन है। वो मन ही मन आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। कभी होता है ना, लोग सामने नहीं बताते हैं किसी को, लेकिन आप जैसे भी हैं, आप कुछ देखिए, कुछ उम्र यहाँ पे कुछ लोगों की हो चुकी है यहाँ पे, जो भी फेमिनिन एनर्जीज़ में है। आप 35 प्लस हैं, आप 40-45 प्लस हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि आप जिस भी तरीके से, जितने एक्सपीरियंस वाइज़ आप लोग आगे बढ़ रहे हो ना, वो चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। इवन दो आप लोग कम एज के भी हैं, तो भी इस पर्सन को लगता है you would be a such wonderful life partner for anybody. माना कि इस वक़्त आपके पर्सन को कुछ कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, अगर कहीं से सपोर्ट लेने की सोचते भी हैं, जैसे फैमिली है या जैसे कुछ जो बहुत बहुत बॉज़म फ्रेंड्स हैं, एकदम करीबी दोस्त हैं, जिनको वो अपने दिल की हर बात बताते हैं, आपके बारे में बता चुके हैं, तो भी वहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिलता है। कोई कहता है कि यार अंतर बहुत है तुम लोगों में, कहाँ-कहाँ तक तुम किससे-किससे लड़ोगे, अभी तो तुम्हारी लड़ाई हम लोगों से हो जाती है। तो उसका भी जवाब देते हैं आपके पर्सन कि मुझे मेरा यही पार्टनर चाहिए, आपके बारे में, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में। मुझे यही पार्टनर चाहिए, मुझे इतनी सारी क्वालिटीज़ कहाँ मिलेंगी? तो फिर उनके दोस्त बोलते हैं कि देखो तुम लोग मैच नहीं लगते हो, तुम लोगों के बॉडी शेप में भी काफ़ी अंतर है, तुम लोगों के लुक्स में काफ़ी अंतर है। तो आपके पर्सन उसका भी जवाब देते हैं। कुछ समय से शायद मैं व्यूअर्स की भी बात कर रही हूँ, आप लोग भी ना अब अपने पर्सन की तरफ भागते नहीं हो, उनको पीछा नहीं करते हो, बार-बार उनको आप लोग कॉल नहीं करते हैं या बार-बार आप लोग उनको ये नहीं कहते हैं कि कुछ तो बताओ, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों बात नहीं करते हो या करते हो। ऐसी जो भी सिचुएशन है, तो आपके पर्सन देख रहे हैं कि कुछ समय तक तो इन्होंने आपको इग्नोर किया, अब आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। ऐसा आपने क्यों करना शुरू कर दिया है? वो इसलिए क्योंकि जैसे-जैसे समय बीतता जाता है ना, आप भोजन भी पकाते हैं, तो भोजन तैयार करते हैं तो देखिए 3 घंटे के बाद से फिर उसमें भी जर्म्स आने शुरू हो जाते हैं और 3 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे बीतते हैं, भोजन और खराब होता है, उसमें ना तो स्वाद रह जाता है, ना तो वैसी सुगंध उसमें से आती है और ना ही खाने का मन करेगा। उसका जो स्वरूप होता है ना, जो लुक होता है भोजन का, वो भी जो ताज़े में होता है, वो ख़त्म हो जाता है। आप वैसे भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। मतलब जिस समय की जो ख़ासियत होती है और जिसका एक समय होता है, आप व्यूअर्स अब ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि अब उस चीज़ का समय ख़त्म हो चुका है। अब इस पर्सन के साथ इस रिश्ते में भी अगर बहुत कुरेदने के बाद भी, बहुत ढूँढने के बाद भी, बहुत सारा चीज़ों को क्लियर करें, बहुत रोमांटिक डेट्स पे जाएँ, तो मैं पता नहीं क्या हो गया, एक ना एकदम मैं हमारे व्यूअर्स का यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोगों का ना मन खराब-सा थोड़ा यहाँ पे हो गया है। आपको लगता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ इसने ऐसा क्यों किया? क्यों इसने हमें गुस्सा दिखाया? क्यों इसने जैसे मान लीजिए आप में से कुछ लोग यहाँ पे हस्बैंड-वाइफ भी हैं, तो आप लोगों को लगता है कि क्यों ये फिर गया थर्ड पार्टी में? ठीक है? क्यों इसने कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर किया? अभी आपके पर्सन धीरे-धीरे अपने वैसे सारे टॉक्सिक अटैचमेंट्स, अपनी भी कुछ आदतों को कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कोशिश कर रहे हैं, उस प्रोसेस में है, उस प्रक्रिया में है कि वो उन चीज़ों को हटा दें, वैसे लोगों को दूर कर दें। आप लोग जैसे मुझे यहाँ कमिटेड ही दिख रहे हैं, अभी अगर नहीं हो तो मेबी पहले ना मुझे कुछ लोग तो कमिटेड ही दिख रहे हैं, बाकी जो क्रश हैं आप लोग, तो मैं यही कहूँगी कि वो सीरियस होना चाहते हैं आपके लिए और जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, आप लोग दोनों को एक होने के लिए उस प्रोसेस में हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है कि कह दें कि 3 महीने या 6 महीने या साल भर में वो चीज़ें खत्म ही हो जाएँगी। कुछ तो खुद इसकी भी आदतें हैं, इस पर्सन की भी आदतें हैं, तो वो कहाँ-कहाँ तक ठीक करेगा, ओके? तो यही है, मन में बहुत सारा बवाल है और एक चीज़ जो आप और ये पर्सन दोनों फ़ील करते हैं वो ये है कि इस रिश्ते में से खूबसूरती चली गई है, विश्वास चला गया है और जितनी तड़प थी एक-दूसरे के लिए, जितना
कभी बात किए बिना ऐसा ना होता था कि बात कैसे नहीं करें, या जब आप लोग डेट पे जाते थे तो जितनी उमंग होती थी, अब तो मन भी नहीं करता है वैसा, कि आप लोगों का भी और आपके पर्सन का भी मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ कि वो सामंजस्य, वो हार्मनी आप लोग दोनों के बीच से चली गई है। चलिए और देखते हैं वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। एक चीज़ है हमारे व्यूअर्स, अब 2 चीज़ है आप लोगों के लिए, वही उसके पार्टनर्स क्या फील करते हैं कि आप लोग अब अपनी लाइफ में नए ऑप्शंस की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। हो सकता है अभी से नहीं, कुछ समय पहले से भी होंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है तो आप जानते होंगे पिछली कुछ रीडिंग से व्यूअर्स की तरफ से भी ऐसी एनर्जीज आ रही है कि वो भी अब फाइनली बहुत सारे लोग आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ठीक है, अकेलापन उनको भी खाता है। जीवन का ये सफर अब और अकेला नहीं सहा जा रहा है आप लोगों से भी। यही चीज यहाँ पे भी निकल के आई है। आपके पर्सन आपको देखते हैं अंडरस्टैंडिंग, ब्यूटिफुली ग्रोइंग, अबंडेंट, जिसमें आपको किसी चीज की कमी नहीं है एक्सेप्ट कि आप अभी सिंगल हैं। ओके, यहाँ तक वो ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि उनको ऐसा फील होता है या नहीं होता है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप और ऑप्शंस तलाश रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनके मन में हो कि वो भी तो अब कहीं ना कहीं ऑप्शंस तो देखेगी, उसको भी तो साथी की जरूरत है। और आपके लिए आपके पर्सन क्या फील करते हैं। चैरियट, थ्री ऑफ सॉर्ट्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अगेन 10 ऑफ कप्स। देखिए डाउट मुझे ना आपके पर्सन के अंदर में भी आपके लिए नजर आ रहा है, मुझे किसी किसी के पर्सन के लिए 8 ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए कोई तो मिल रहे हैं आप लोग, या ये पर्सन कोई एक कदम उठा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं शादी के लिए या अपनी फैमिली लाइफ या एंगेजमेंट। एक चीज मैं बता देती हूँ यहाँ पे, उनके लिए जहाँ पे आपके पर्सन अभी किसी के साथ मैरिड नहीं है, ओके, आप लोगों का रिश्ता ऐसा है कि आपके पर्सन को लगता है कि जो वक्त था बहुत राजी खुशी से, हंसी से, पैशन के साथ समय अच्छा बिताया, वो सब कुछ में निकल चुका है। अब उनको आपकी जरूरत नहीं है। ओके, मैसेज है थोड़ा करवा है, पर बताना पड़ेगा, ये किसी से मैच होगी। आपके पर्सन अब क्या कर रहे हैं, आपसे दूर हटके वो अपनी कहीं पे, उनकी एंगेजमेंट फिक्स हुई है, उन्होंने किसी को कमिटमेंट कमिटमेंट दिया हुआ है, फैमिली भी इस चीज से हैप्पी है, और आपके पर्सन वहां पे अब शादी कर रहे हैं, या अम, कोई या तो शादी का फंक्शन है देखिए, या फिर एंगेजमेंट का फंक्शन है। ऑलराइट, ये चीज यहाँ पे अच्छा, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। एक और मैसेज यहाँ पे आया है कि आप में से किसी के पर्सन अब आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि देखो भाई मुझे तुमसे शादी करनी है। ओके, शुरू में ये बोलेंगे आपको कि चलो थोड़ा मिलते हैं, थोड़ा एक दूसरे को जानते समझते हैं, और पीछे जो भी हुआ है ना, पास्ट में जो भी हुआ है उसको भूल जाओ। उसके लिए मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मत मांगो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग अब आगे बढ़े, ऐसी इस पर्सन की उम्मीद है आपके साथ में। उनके मन में ये सारी प्लानिंग है, उनके मन में है एंगेजमेंट, उनके मन में है कमिटमेंट एंड हैप्पी लाइफ विथ यू, जिसके लिए वो एक कदम यहाँ पे अब बढ़ाना चाहते हैं आपकी तरफ। ठीक है, डिटर्मिनेशन ला रहे हैं अंदर में, सपोर्ट फैमिली नहीं कर रही है, सराउंडिंग भी नहीं सपोर्ट कर रही है। अगर आपको आपका फोटोग्राफ आपके पर्सन ने अपने दोस्तों को दिखाया है, उनसे जो भी होता है ना थोड़ा, यार तुम बताओ क्या है, ऐसा देखो, ऐसे वैसे, तुम लोग तो मुझे पहले से जानते हो, देखो ऐसा, तो वहां से कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो आपके पर्सन फिर उसको बोलते हैं नहीं थोड़ा इस तरीके से भी देखो ना, कि हर समय खूबसूरती, हर समय करियर, वही चीज़ तो नहीं होती है, बाकी और भी क्वालिटीज़ होती हैं। घर सँभालने के लिए जीवन भर साथ दे कोई, तो वैसा लॉयल पार्टनर वो आपके अंदर में देखते हैं। तो इस तरीके के लॉजिक आपके पर्सन आपके उनके दोस्तों को देते हैं।
अगर मैं हमारे व्यूअर्स की बात करूँ तो आप लोग इस समय वो चीज़ें जानना चाहते हैं, आप लोग ना एक्चुअली इस पर्सन के बारे में पूरी चीज़ जानना चाहते हैं, ये है क्या? इसके झूठ, इसकी चीटिंग, इसके लाइफ में क्या चल रहा है? आपने रीडिंग्स में देखा है कि घर में बात की है किसी ने, तो किसी ने में यार दोस्त मना करते हैं या आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें बोलते हैं। ये भी उसमें कुछ चीज़ें बढ़ा-चढ़ा के बोलते हैं, तो कभी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको ना समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या? ये आदमी है क्या? ये चाहता क्या है? ये कुछ बताता क्यों नहीं है? तो इस चीज़ को लेके अब आपके अंदर में, आप में से कुछ लोगों के अंदर में आ गया है थोड़ा-सा गुस्सा। कि जाओ नहीं मिलना है तुम्हें, ना मिलो, नहीं बात करनी है, ना बात करो। हम भी अपने लाइफ में ऑप्शंस देख सकते हैं क्योंकि हमें भी आखिर अपनी ज़िंदगी बितानी है। ऐसा यहाँ पे कुछ व्यूअर्स का यहाँ पे ऐसा मानना है। ओके? आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन चाहिए जो स्टेबल हो, आप खुद भी स्टेबल होना चाहते हैं। ये देखिए किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप लोग खुद भी स्टेबल हैं, खुद भी अबंडेंट हैं, जितना है पर्याप्त है। काफ़ी है। उड़ाने के लिए बहुत सारा नहीं चाहिए पैसा, क्योंकि उड़ाने वाले उड़ाते ही हैं और किसी भी चीज़ का, माया का, मोह का, लोभ का, सामान का, अय्याशी का, लग्ज़री का कोई अंत नहीं होता है। कितने मोबाइल्स आप चेंज करोगे? कितने घर खरीद लोगे? कितनी ज़मीन खरीद लोगे? कितना ज़मीन चाहिए आपको रहने के लिए? कितने कार्स लोगे, कितने कपड़े लोगे, क्या करोगे? कितने पर्स महँगे-महँगे पर्सेस, बैग्स ये सब लेके क्या करोगे? 6 महीना यूज़ करोगे, साल भर यूज़ करोगे, फिर फेंक दोगे उसको। तो आप में वो स्टेबिलिटी है, आप अभी भी देख रहे हो आपके पर्सन को ये बेतहाशा पैसों के पीछे पीछे भाग रहा है। थोड़ा यहाँ प्रॉपर्टी हो जाए, थोड़ा वहाँ घर हो जाए, एक बिज़नेस नहीं तो चलो 2 बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों पे भी खर्च करना है, अपने और पाँव भी पसारने हैं तो चलो चादर भी बड़ी करेंगे। बड़ी चादर के लिए और बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा काम चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने पर्सन को देखते हैं अभी इस वक़्त, जो आपको जम नहीं रहा है, जो आपको सूट नहीं कर रहा है। आपकी थिंकिंग अलग है, आपका लाइफ़स्टाइल अलग है। अलग क्या है? आप संतुष्ट हैं। हमारी जो व्यूअर्स है ना, जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में हैं, आप लोग संतुष्ट हैं, यहाँ पे संतुष्ट दिख रहे हैं। तो आप हो इस वक़्त एक ऐसे समय में कि मैंने बहुत इंतज़ार किया, मैंने सिचुएशन को सँभालने की बहुत हमने कोशिश की है, लेकिन अब जो डिसीज़न है, वो मेंटली बहुत एग्ज़ॉस्ट कर रहा है। अब ये डिसीज़न शायद आप नहीं ले पाएँगे। अम, तो थोड़ा चुप रहना चाहिए अभी, थोड़ा शांत रहना चाहिए। अच्छे से आप लोग अभी स्लीप, अपनी नींद ले रहे हो, अपने खाने-पीने का ध्यान रख रहे हो। अ, वेट अगर कम है, वेट बढ़ाने के लिए आप कुछ जैसे दूध, केला खाना, ड्राई फ्रूट खाना तो वो कर रहे हो। वेट बढ़ा हुआ है तो उसको मेंटेन करने के लिए फिर आप लोग अपनी जो भी तैयारी है एक्सरसाइज़ करना, योग करना, वैसे भी वेट कम है तो भी आप लोग थोड़ा ध्यान देते होंगे कि क्योंकि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है फिर कोलेस्ट्रॉल, बीपी, बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी होती हैं। तो आप लोग थोड़ा रील्स-वील्स देख के और थोड़ा पढ़-वढ़ के अपने हेल्थ का पूरा ध्यान दे रहे हो। अ, अपने माइंड को भी ध्यान दे रहे हो। कुछ लोगों ने तो मेडिटेशन कुछ 1 आध साल से भी ऊपर से मेडिटेशन स्टार्ट किया हुआ है और आप लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और अपने समय के बदलने का भी वेट कर रहे हैं कि हमारा समय अच्छे के लिए बदले, हम भी खुश रहें। क्योंकि समय के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता है। क्या होना है, नहीं होना है, ये पर्सन आ भी गया तो फिर क्या क्या हो जाएगा? क्या अच्छा हो जाएगा? क्या ये अपनी आदतें चेंज करके आएगा? क्या इसके जो भी ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, टॉक्सिक लोग हैं या इसका किसी की तरफ फिज़िकली अट्रैक्ट हो जाना, उनसे फ्लर्ट करना, क्या ये सब चीज़ें वो कभी छोड़ेगा? क्योंकि आप हो स्टेबल माइंडसेट के, आपको पता है कि आपको क्या करना है, घर सँभालना है, बाल-बच्चे देखने हैं, समझदारी से हर चीज़ को लेके चलना है, कम खर्च करना है, जितनी कमाई आएगी, उसी में घर को चलाना है। आपकी थिंकिंग यहाँ पे वैसी है। यहाँ पे भी वही कन्फर्मेशन निकल के आया है और यहाँ पे भी यही कन्फर्मेशन निकल के आया है। आपके पार्टनर की भी थिंकिंग कोई बहुत अलग नहीं है आप जैसे हो। मोटा-मोटी वो समझते हैं आप कैसे हो। थोड़े बहुत डाउट, शंका ये सब तो होती ही रहती है। तो चलिए एक्शन के एक कार्ड तो हमने देख लिया यहाँ पे एक्शन का कार्ड, ठीक है। आपकी भी एनर्जीज़ हमने बता दी हैं। हाँ, एक चीज़ और है,
हमारे व्यूअर्स के अंदर में मैं एक थकावट देख रही हूँ। आपके पर्सन थोड़ा अभी भी फाइटिंग मोड में है, चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको अपना ऑफर भी देना चाहते हैं कि हम लोग मिलते हैं, हम लोग बात करते हैं, हम लोग मिलते हैं। लेकिन इस सफ़र को बहुत तुम ईज़ी मत समझना, एकदम बेड ऑफ रोज़ेज़ नहीं है, गुलाब की सेज नहीं सजी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे पग-पग पे कांटे बिछाने वाले लोग हैं। ये सब चीज़ें धीरे-धीरे करके आपके पर्सन आपके आगे डिस्क्लोज़ करेंगे, जब आप लोग दोनों आगे यहाँ पे बढ़ोगे। तो ये किस तरीके का कन्फर्मेशन है? क्या सिर्फ़ ये कदम उन्होंने अपने किसी दोस्त से आपके बारे में पूछने के लिए या डिस्कस करने के लिए उठाया है, तो भी ये कार्ड आ जाएगा। ये कहीं आगे बढ़े हैं, आपको कहीं से छुप के देखने के लिए और आपके ऑफ़िस के पास, कॉलेज के पास, आप जहाँ पे भी जाते हो, जहाँ आपके पर्सन को पता है, तो भी ये कार्ड आएगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा वो चीज़। अगर ये कार्ड वो तब भी आता है जब ये सोशल मीडिया पे आपके किसी पोस्ट को ओपन करके उस पे लाइक करते हैं, उस पे कमेंट लिखते हैं, तो भी ये कार्ड आ जाएगा। तो बेटर है कि मैं इस कार्ड को थोड़ा ओहो! वॉव! एस ऑफ कप्स, ये मैसेज का भी कार्ड है, कम्युनिकेशन का भी कार्ड है। लव मैसेज देना, आई लव यू बोलना, आई मिस यू बोलना, यू आर माय एवरीथिंग ऐसा बोलना, आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ विथ यू ये सब बोलना। चलिए कंफर्मेशन तो हो ही गया है, बट स्टिल कैन आई प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ वर्ड्स। आपको थोड़ा स्पेशल फील कराना चाहते हैं, मुझे जैसी एनर्जीज अभी आ रही है ना, आपको थोड़ा वो स्पेशल फील कराना चाहते हैं, कुछ जिसको कहते हैं ना ब्राइब देना, थोड़ा घूस देना कि हाँ थोड़ा अच्छा अच्छा करे, थोड़ी तारीफ करे, है ना, मन नहीं भी हो तो भी थोड़ी तारीफ करे और ऐसा करे कि थोड़ा मस्का लगा के और आपको पीछे का आप कुछ पूछो नहीं इससे और फिर से इसको ऐसे मिलना शुरू कर दो, वही बातें, रोमांटिक चीज़ें, ताकि इसकी भी हीलिंग हो और आप भी हर कुछ भूल जाएँ। तो ये वाली चालाकी वाली प्लानिंग है आपके पर्सन की यहाँ पे, ओके? हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी। यहाँ पे हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं, जो शायद अपने किसी फ़ाइनेंशियल कंडीशन का आप वेट कर रहे थे कि वो थोड़ा ठीक हो जाए, उसके बाद मैं अपना लव प्रपोज़ल दूँगा, ठीक है? या दूँगी या एक्सेप्ट करूँगी, ऐसे कुछ चीज़ें मुझे हमारे व्यूअर्स की तरफ से ये एनर्जी आई थी। अब मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करना भूल गई थी, अभी मेरी नज़र पड़ी उस पे, ठीक है? तो कुछ हमारे मेल व्यूअर्स हैं जो आप अ, यहाँ पे ऑफ़र देना चाहते हैं अपनी लेडी लव को, अपनी बिलवड को, ओके? और अगर ये आपकी वाइफ़ है, तो आप फिर से चाहते हैं कि आपका हँसता-खिलता परिवार एक हो जाए, आप लोग वापस से एक हो जाओ। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेकंड टाइम व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जजमेंट। ओके, देखिए, आप व्यूअर्स के ऊपर में इस पर्सन ने ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं कि अगर इसने कैसे-कैसे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए हैं, आपके ऊपर एलिगेशंस जो-जो थोपे गए हैं, दूसरों के सामने थोपे हैं, कभी अपने घमंड में आके आपको बेतरह आपके खिलाफ ऐसी चीज़ें बोली है कि अगर आपने सुन लिया तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके कान में ना किसी ने गर्म शीशा डाल दिया हो। ऐसी-ऐसी चीज़ें किसी के पार्टनर ने तो बोली हैं। बहुत खराब बोला है। समझ में आया है इस व्यक्ति को किसने कितना गलत काम किया है। ओके? डिवाइन ये कह रहे हैं और आपके पर्सन का भी ऐसा मानना है कि एक छोटे-छोटे स्टेप्स लेके, एक-एक कदम आगे बढ़ते हुए, थोड़ा मैसेज कर लिया, हाय हेलो, आपका देखा मूड ठीक है, तो कॉल करके बातें की, फिर आप भी कभी कॉल कर लिया करो और फिर अगर एक ही शहर में है तो ठीक है, मिल लेते हैं अगर आप चाहोगे और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो फिर ये कभी देखेंगे कि जब उनके टाइम फ्री हो, आपका अपने काम से, पढ़ाई से या ऑफ़िस से वो सब कुछ ठीक-ठाक हो, तो फिर आप लोग मिलने का प्लान कर सकते हैं, एक-दूसरे के शहर में जाके।
ठीक है? और ये वर्क करना चाहते हैं, अपनी तरफ से मेहनत करना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ख़ास करके आज के दिन में मुझे मैरिड लोगों की बहुत सारी यहाँ पे एनर्जीज़ आई है। एकदम शुरू से ही ये कार्ड आते ही एकदम शुरू से मैरिड लोगों की, जहाँ पे आप आपके पर्सन एक-दूसरे के साथ मैरिड है। जहाँ पे आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड थे या आप मेल-फीमेल जो भी है, तो वो मैंने आपको शुरू में ही मैसेज दे दिया था कि उनके पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, वो अपने फैमिली पे ही कॉन्संट्रेट करेंगे, फैमिली को टूटने नहीं देंगे वो। तो यहाँ पे जो मैरिड आप लोग एक-दूसरे के साथ शादीशुदा हैं, आप लोग हस्बैंड-वाइफ हो, तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन चाहते हैं ना कि आप भी एडजस्ट कर लो उनके पेरेंट्स के साथ में, खुद उनके साथ में अगर आप लोगों ने कोई डिवोर्स केस फाइल किया हुआ है, तो वो चीज़ें आप लोग फिर छोड़ दीजिए और जो अनमैरिड है अभी अनमैरिड एज़ इन कि अभी फ़िलहाल आप लोग मैरिड नहीं हैं, तो आपके पर्सन के मन में तो यही है कि स्टेबल हो जाते हैं, आप लोग दोनों भी स्टेबल हो, मिलें, थोड़ा वक़्त दें और जैसे आप फ़ील करते हो ना कि रोमांस नहीं है अब तो क्या क्या करेंगे? ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो वो चीज़ आपके पर्सन समझ रहे हैं, ओके? बुद्धू नहीं है वो चीज़ आपके पर्सन समझ रहे हैं। थोड़ा अपने करियर पे काम कर रहे थे, तो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने काफ़ी कुछ अपना करियर जो है वो सेट कर लिया है और एक-एक करके अब ये कदम आपकी तरफ आगे बढ़ाएँगे। बात शुरुआत कुछ आप लोगों की मैसेज से मुझे एकदम से एनवेलप दिखा यहाँ पे, तो मैसेज से होगी आप लोगों की शुरुआत। तो ये है आपकी रीडिंग और आप जानते हो ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है? आपकी सिचुएशन क्या है, मैंने अलग-अलग करके 3 सिचुएशन बताने की पूरी कोशिश की है। जितना मैच करे मेल-फीमेल व्यूअर्स आप लोग रख लीजिएगा। बाकी हेवी नहीं लेना है अपने सर पे कुछ भी, ओके? आपने तो सरेंडर ही किया हुआ है ना, ये थोड़ा आपने सरेंडर किया हुआ है, तो बस ठीक है। थैंक यू सो मच।